हरियाणा में लगातार बारिश से बाढ़ के हालात बन चुके हैं। कई इलाकों में पानी जमा हो चुका है। नदियों की बात करें तो यहाँ पर यमुना, घग्गर नदी, टांगड़ी और मारकंडा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सरकारी अधिकारियों की छुट्टी निरस्त कर दी गई है। उन्हें एहतियात के तौर पर अपने स्टेशन पर ही रहने की हिदायत दी गई है। चारों नदियां, यमुना हो चाहे घग्गर, टांगरी और ये मारकंडा, इन सभी नदियों के किनारों पर जो गांव बसे हुए हैं उनको एहतियात के तौर पर अलर्ट किया गया हुआ है। पूरे हरियाणा में हाई अलर्ट, पूरा हरियाणा हाई अलर्ट है कि किसी भी कोई भी अप्रिय घटना ना घट सके। हम यहाँ पर मारकंडा नदी के तटबंध के पास हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से लबालब जो है मारकंडा नदी बह रही है। इस समय खतरे के निशान से भी ऊपर मारकंडा नदी बह रही है। 256 मीटर इसका खतरे के निशान का लेवल है। उस 256 मीटर से ऊपर मारकंडा नदी इस समय बह रही है। जो हालात हैं बारिश की वजह से, उसको देखते हुए पूरी तरीके से सरकारी जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड में है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार कितनी सचेत है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी विदेश दौरे पे जाने वाले थे दुबई, यूएई में, जहां पर उनका प्रोग्राम था। उसको रद्द करते हुए उन्होंने प्रदेश में रहना ही मुनासिब समझा और लगातार वो स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं। आयुक्तों की तमाम जो ज़िले हैं जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए वो बातचीत कर रहे हैं और जो राहत है उसको पहुंचाने का काम किया जा रहा है। एक अनुमान के तौर पे जो हरियाणा में तकरीबन 40,000 किसान हैं जिनके करीब 2.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो है पानी में डूब चुकी हैं, फसलें ख़राब हो चुकी हैं। इस समय जीरी धान की फसल की बुआई हुई थी जो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। इसी को देखते हुए सरकार ने उनको मुआवजा देने के लिए ई क्षति पोर्टल को खोल दिया है। सरकार ने कहा है कि जो भी किसानों का नुकसान हुआ है वो अपने नुकसान का जायज़ा और मुआवजे को क्लेम करने के लिए ई क्षति पोर्टल में जा कर के रजिस्टर्ड कराएं, जो कि तकरीबन 10 सितंबर तक वो खुला रहेगा। इस दौरान इस बीच में कोई भी जाके किसान ई क्षति पोर्टल में अपने को रजिस्टर्ड करा सकता है। प्रशासन ने भी इस तरह का ये बात कही है कि जो भी किसान बाढ़ में की वजह से या उनके गांव में पानी जमा होने के कारण रजिस्टर नहीं करा पा रहे हैं, वो 2-3 दिनों के बाद जो है प्रशासन एक बाकायदे उन इलाकों में कैंप लगाएगा, जिससे कि जो भी किसान है वो क्षतिपूर्ति पोर्टल में रजिस्टर करा सके। तो जो इस समय हालात हैं, तकरीबन 6 ज़िले हैं जहां पर स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो हरियाणा में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं और इतने हालात बुरे हैं कि हथनीकुंड बैराज की बात की जाए, यमुना नगर में जो हथनीकुंड बैराज है वहाँ से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। ये भी उम्मीद की जा रही है कि ये पानी दिल्ली की ओर जाएगा और जो पानी छोड़ा जा रहा है उससे दिल्ली में भी स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन जो यमुना नदी के किनारे जो भी ज़िले हैं, चाहे वो करनाल हो, पानीपत हो या फरीदाबाद हो, उन इलाकों में स्थितियां अभी से ख़राब होनी शुरू हो चुकी हैं। उन इलाकों में जो भी गांव किनारों पे पड़ते हैं वहाँ के गांव डूब चुके हैं पूरी तरीके से। वहाँ तक राहत की सामग्री जो है बाकायदे पहुँचाई जा रही है प्रशासन की तरफ से। तो आप यहाँ पूरी तरीके से देख सकते हैं कि हम जो 4 नदियाँ प्रमुख रूप से हरियाणा में
बहती हैं, उनमें यमुना नदी, घग्गर, ये मारकंडा और टांगरी, ये पूरी नदियां इस समय अपने जो उनका खतरे का जो निशान है उससे ऊपर बह रही हैं और लगातार बारिश हो रही है रुक रुक करके। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि रात भर बारिश हुई है, सुबह से बारिश अभी भी हो रही है। तो लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है, चाहे वो चंडीगढ़ हो, पंचकुला हो, हिसार हो, सिरसा हो, झज्जर हो, गुरुग्राम हो, हर जगह इस जो मौसम ने पूरी तरीके से जो मूसलाधार बारिश हो रही है उससे लोगों को परेशानी हो रही है। गुरुग्राम की बात करें तो बीती रात को गुरुग्राम कई घंटों तक बारिश की वजह से जाम में फंसा रहा है। तो प्रशासन एक तरीके से लोगों को राहत देने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जो इस तरह के हालात हैं इस समय उससे आम लोगों को राहत नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन प्रशासन कोशिश कर रहा है कि लोगों को ये राहत पहुंचे, जिससे कि जो ये आपदा की स्थिति बनी हुई है उससे उन्हें राहत मिल सके। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, मारकंडा, शाहाबाद।